हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे इसी लर्निंग प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जान रहे हो, हम लोग अवकल समीकरण पढ़ रहे हैं। अवकल समीकरण में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.5 पे डिस्कस किया था पिछले टर्न पे। आज हम लोग उसी का क्वेश्चन नंबर 13 टू ऑनवर्ड्स चलेंगे। कल शायद 12 तक हुआ था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 तक। उसके बाद आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज 9.5। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो क्या कह रहा है, देखिए। ये एक क्वेश्चन नंबर 13 में है एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। एक्स साइन इनवर्स वाई बाई एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। जहाँ पे वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है पाई बाई 4 और x इज इक्वल टू, यानी कह रहा है कि यदि x बराबर 1 है तो जो y की वैल्यू है वो पाई बाई 4 के क्या है, बराबर है। यहाँ पे ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में कि x साइन इनवर्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0 पे x y इज इक्वल टू पाई बाई 4 यदि x बराबर क्या दिया है, 1 दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसका डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से निकालें अगर तो क्या मिल जाएगा, एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स साइन इन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई, ठीक है, और डी एक्स को यहाँ भेज देंगे, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स नीचे आके डिवाइड करेगा इसको, दोनों को हम अलग अलग डिवाइड कर दे रहे हैं यहाँ पे एक्स से, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स। अब आप ये पूरा इक्वेशन हमारा वाई बाई एक्स में कन्वर्ट हो गया है। जनरली हम क्या मानते हैं, वाई इज इक्वल टू वी एक्स, ये हम क्या करते हैं, ये मानते हैं, ठीक है। क्या मानते हैं, वाई इज इक्वल टू वी एक्स। अवकलन कर दीजिए, अवकलन, ठीक है। अगर इसका हम अवकलन करें तो यहाँ से जो y है वो डी वाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ फर्स्ट सेकंड लगेगा तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स लिखा है, तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन, जबकि सेकेंड एक्स है तो एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, ठीक है। और यहाँ से हम इस वैल्यूज को अब शिफ्ट करेंगे v के फॉर्म में, तो डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पे आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और इधर आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर v माइनस का v, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो माइनस का मल्टीप्लाई अंदर किया ना, तो यहाँ प्लस होना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, इधर से प्लस वी और इधर भी प्लस वी है, इधर जाके माइनस होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों का दोनों। तो यहाँ बचेगा कितना, कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक मिनट, ये हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, ठीक है। समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर, ठीक है, यहाँ पे देखें पूरा का पूरा जो हमारा यह अवकल समीकरण v और x में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे समाकलन करेंगे तो यहाँ से हमको इसका हल मिल जाएगा।
ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर वी टी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस का सी। क्लियर है। कॉसेक स्क्वायर किस में कन्वर्ट होगा, माइनस का कॉट वी में, 1/x लॉग एक्स हो जाएगा और प्लस का सी। ठीक है। अब v की वैल्यू कितनी हमने मान रखी है यहाँ पे, ये x नीचे आ जाएगा तो y/x। ठीक है, y/x, ये y है। तो यहाँ से हम क्या रखेंगे, कॉट y/x इज इक्वल टू लॉग x प्लस का c, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ से कि माइनस कॉट y/x जो है वो लॉग x प्लस सी के बराबर हो गया। ठीक है, ये कंडीशन के पहले की सिचुएशन है। लेकिन आगे कंडीशन क्या कह रहा है कि यदि x बराबर 1 लें तो y जो है वो π/4 के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो इतना आप पहले नोट कर लो, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, हो गया। इधर वाले पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कंडीशन दी है y इज इक्वल टू π/4 वेन x इज इक्वल टू 1, जब x इज इक्वल टू 1 है तो y कितना है, π/4। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखें तो माइनस कॉट π/4 अपॉन 1 इज इक्वल टू log 1 प्लस का c। और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हो गया होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये कॉट π/4 1 हो जाएगा और माइनस पहले से लगा हुआ, तो दिस इज -1, log 1 इज 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब इस c की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो आप यहाँ पे रख दीजिए समीकरण 1 में c का मान रखने पर, तो c का मान हम अगर रख दें यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, कॉट y/x इज इक्वल टू लॉग x माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको और भी अगर चेंज करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं कि कॉट, इसको माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जाएगा कॉट y/x इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग x, ये लिखा जा सकता है। और यहाँ से ये आपका टोटल जो सॉल्यूशन है वो निकल कर आएगा कि जो कॉट y/x है ये 1 प्लस लॉग x के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। ठीक है, 14 क्या कह रहा है, हो गया। चलिए अब 14 क्या कह रहा है कि dy/dx माइनस y/x कॉसेक y/x इक्वल टू 0 वेयर y इज इक्वल टू 0 यदि x बराबर 1। ठीक है, तो 14 पे भी सेम चीज़ है। यहाँ पे हम y जो x ले रहे हैं इसके स्थान पर हम क्या रख रहे हैं, v। ठीक है, इसके स्थान पर हम क्या रख रहे हैं, v। क्वेश्चन नंबर 14, dy/dx माइनस y/x, ठीक है, माइनस y/x प्लस कॉसेक y/x इज इक्वल टू 0। अब कंडीशन क्या कह रही है कि y इज इक्वल टू 0 यदि x बराबर 1। ठीक है, कह रहे अगर x जो है 1 के बराबर है तो जो y है वो क्या है, वो 0 के बराबर हो जा रही है। ठीक है,
अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स अगर हम निकालें, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा वाई बाई एक्स माइनस कॉसेक वाई बाई एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या मानते हैं, वाई बराबर वी एक्स। ठीक, तो यहाँ से हम ये भी निकाल सकते हैं कि वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वी। इसका आकलन करिए। आकलन करने पर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। क्लियर है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। और यहाँ पे शिफ्टिंग करेगा इसकी, तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा इक्वेशन वी और एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ये हो जाएगा कितना, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस कॉसेक वी। ठीक है, तो वी से वी कट जाएगा और यहाँ बचेगा 1 बाई कॉसेक वी डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक, 1/cos एक्स को हम साइन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, साइन एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा सॉरी साइन वी डी वी इज इक्वल टू माइनस का डी एक्स अपॉन एक्स। इतनी चीज़ हम यहाँ से लिख सकते हैं। 1/cos वी को हमने क्या लिखा है, साइन वी और डी वी बाई इंटू डी वी इज इक्वल टू डी माइनस का डी एक्स अपॉन एक्स, ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं साइन वी डी वी की, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो यहाँ पर देखिए साइन आ जाएगा आपका, साइन वी डी वी हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन माइनस डी एक्स अपॉन एक्स प्लस का सी, और साइन वी का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस वी, कॉस वी, और 1/x का लॉग एक्स हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से वी की अगर हम वैल्यू रखें तो हो जाएगा कॉस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस का लॉग एक्स प्लस का सी। एक इक्वेशन तो हमको यहाँ से ही मिल गई। ठीक है, ये कंडीशन के पहले की स्थिति है कि पहले क्या स्थिति थी। अब जब कंडीशन अप्लाई करेंगे तो कंडीशन के बाद क्या स्थिति बदलेगी। तो कंडीशन क्या कह रही है कि यदि x इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू कितना है, 0 है। ये हो जाएगा कॉस 0/1 इज इक्वल टू माइनस लॉग 1 प्लस का c। तो ये कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है, ये 0 हो गया, तो c इज इक्वल टू माइनस का 1। इस वैल्यू को समीकरण 1 में आप रख दीजिए, 1 में c का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में c का मान रखने पर, और यहाँ पे अगर हम ये मान रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी माइनस का कॉस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स माइनस का 1। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम सब माइनस देख रहे हैं, दोनों साइड माइनस हमको मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर इसको और सॉल्व करें तो यहाँ से सब के सब क्या हो जाएंगे, प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा कि कॉस वाई बाई एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस का 1, यही यहाँ से हमको मिलेगा। ठीक है, कॉस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस का 1, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका हो गया।
इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे भी हमने वही काम किया जो पीछे 13 वाले में किया था। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है कि जो फंक्शन हमारा वो वी और एक्स में आसानी से वो कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, चलिए 15 नंबर देख लीजिए। 15 क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, चलिए 15 पे कह रहा है 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू 0। कंडीशन है कि y इज इक्वल टू 2 यदि x इज इक्वल टू 1। करिए दिया x इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू कितना है, वो 2 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम dy/dx निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस 2x स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू, सबको उठा कर इधर भेजेंगे तो जाएगा माइनस ऑफ 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम 2x स्क्वायर से क्या करेंगे, पूरे को डिवाइड कर देंगे विथ माइनस। यहाँ से dy/dx कितना होगा, माइनस से माइनस तो पहले ही कट जाएगा। ये हो गया 2xy अपॉन 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, x कट जाएगा, यहाँ बचेगा dy/dx इज इक्वल टू y/x प्लस 1/2 y/x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा यहाँ से। और अब हम क्या मानते हैं, y इज इक्वल टू vx, अवकलन करेंगे तो dy/dx कितना हो जाएगा, ये हमारा जो dy/dx हो जाएगा, ये हो जाएगा v प्लस एक्स dv/dx। ठीक है, dy/dx है वो v प्लस एक्स dv/dx के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा क्या हमको, कि v प्लस एक्स dv/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे v आ जाएगा प्लस 1/2 और ये हो जाएगा v स्क्वायर, तो v से v कैंसिल। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है। चलिए आगे क्या कंडीशन आएगी, आगे की जो कंडीशन बनेगी यहाँ पर, तो ये v और dv एक साथ हो जाएगा और x dx एक साथ, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, ये हो जाएगा हमारा 1/v स्क्वायर dv इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से ये 1v स्क्वायर इधर आ जाएगा तो dv अपॉन वी स्क्वायर और ये dx इधर जाएगा तो ये कुल मिलाकर बन जाएगा dx अपॉन 2x। ठीक है, dx अपॉन 2x में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, समाकलन, समाकलन करने पर, ठीक है, समाकलन कर दीजिए 1/v स्क्वायर dv इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx/x और प्लस का c। ठीक है, c तो पता ही है क्या है, समाकलन स्थिरांक को चलता आ रहा है शुरू से ही। और यहाँ पर क्या होगा कि हम इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करेंगे तो -2 dv के फॉर्म में, और ये हो गया आपका log x। ठीक है, ये क्या बनेगा, v की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इज इक्वल टू हाफ log x प्लस का c। ये कितना हो जाएगा, v की पावर -1 हो जाएगा -1/v। ये v की पावर -1 होगा और -1 को नीचे भेजेंगे तो +1 में
कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से -2 + 1 इज -1, यानी -1/v इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस का c। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, v की वैल्यू कितनी है, v कितना था हमारा, y/x, तो जाएगा y/x इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस का c। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन अभी आया हुआ है। ये इसके बाद हम लोग इसको अगर शिफ्ट करेंगे तो x ऊपर चला जाएगा, यानी -x/y इज इक्वल टू हाफ log x प्लस का c। इतना पहले नोट कर लीजिए आप, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए ऐसे लिखते रहिए। एक एक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट की मेन जो भी क्वेश्चन यहाँ लगाए जाते हैं उनका कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो आपको क्वेश्चंस के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हर एक का कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है, हो गया। चलिए इधर वाले पे हम आते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने लिखा है तो x ऊपर चला जाएगा, तो -x/y इज इक्वल टू ऑफ log x प्लस का c। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बनेगी। ये हमारी क्या है, इक्वेशन समाकलन, अरे कंडीशन के पहले की सिचुएशन है, इसको हम क्या मान रहे हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन ये कह रही है कि y इज इक्वल टू 2 है जब x इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, y इज इक्वल टू 2, यदि x इज इक्वल टू 1 है तो y कितना है, वो 2 के बराबर है। ठीक है, यदि x 1 है तो y क्या है, वो 2 के बराबर है। यहाँ पे रख दीजिए -1/2 इज इक्वल टू 1/2 log, और x के स्थान पे 1 प्लस का c, तो -1/2 जो है वो c के बराबर हो जाएगा, क्योंकि log 1 0 होता है। ठीक है, log 1 इज 0, तो c जो है वो -1/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब c की वैल्यू को अगर हम रखें इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे तो क्या मिलेगा, एक में c का मान रखने पर ये हो जाएगा -x/y इज इक्वल टू हाफ log x और माइनस का हाफ। ठीक है, ये हो गया x/y -x/y इज इक्वल टू 1/2 log x माइनस का 1/2। ये 2 यहाँ एलसीएम आ जाएगा, माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई पहले कर दीजिए, तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ से ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से 2 इधर आ जाएगा, तो आपका हो गया 2x/y इज इक्वल टू log x प्लस का 1, और यही आपका क्या निकल कर आएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा कि जो 2x/y है वो log x प्लस 1 के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, log x प्लस 1 के क्या होगा, वो इक्वल हो जाएगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे जो प्रतिबंध दिए जाते हैं वो प्रतिबंध सी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए दिया जाता है कि सी की वैल्यू कैसे फाइंड की जाए। उसके लिए कंडीशन दे दी जाती है कि अगर एक्स ऐसा है तो वाई ऐसा होगा, तो उस कंडीशन से हम सी की वैल्यू क्या करते हैं, वो निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो कि हर क्वेश्चन में हमने यहाँ पे सी निकाला हुआ है 11 to 15 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 11 से हमने निकालना शुरू किया था, तो वहाँ से प्रतिबंध दिए गए हैं कि सी की जो निकालने के लिए एक्स और वाई क्या प्रतिबंध दे दिया गया, और उसको संतुष्ट करा के हमें सी का मान निकालना होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, तो 16 में ये कह रहे हैं कि dx/dy इज इक्वल टू x/y के रूप में समघाती फलन की बात कर रहे हैं। चलिए 16 देख लीजिए,
16 dx अपॉन dy इज इक्वल टू h x अपॉन y के रूप वाले समघाती, ठीक है, वाले समघाती अवकल समीकरण को हल करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रतिस्थापन किया जाता है? y इज इक्वल टू वी एक्स, v इज इक्वल टू वाई एक्स इज इक्वल टू वी वाई और x इज इक्वल टू वी। तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि जब प्रतिस्थापन करते हैं तो यहाँ पे जो y इज इक्वल टू है वी एक्स कब रखना है और y इज इक्वल टू एक्स वी कब रखना है। यहाँ पर y या x की वैल्यू शिफ्ट की जाती थी, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू वाई एक्स तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम या तो y मानते हैं तो x मानते हैं, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा x इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू एक्स, हमने आपको बताया था कि y जब डी वाई बाई डी एक्स का फलन होगा, डी वाई बाई डी एक्स के रूप में होगा फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स या वाई जो भी होगा, तो यहाँ पे हम y इज इक्वल टू वी एक्स मानते थे। और अगर फंक्शन डी एक्स अपॉन डी वाई का है, ठीक है, फंक्शन डी एक्स कॉमा वाई का फंक्शन है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू ना मान करके क्या मानते हैं, x इज इक्वल टू वी वाई। तो x इज इक्वल टू वी वाई जो ऑप्शन है वो आपका थर्ड वाले में है, और थर्ड वाला ही आपका सही होगा, क्योंकि जो आपका फंक्शन है वो डी एक्स अपॉन डी वाई में बना हुआ है। ये देखिए डी एक्स अपॉन डी वाई और यहाँ पे एक्स अपॉन वाई लिखा हुआ है। तो फंक्शन डी एक्स अपॉन डी वाई में है तो वहाँ पे एक्स इक्वल टू वी वाई मानेंगे, और अगर डी वाई बाई डी एक्स में है तो वहाँ पर वाई इज इक्वल टू वी एक्स माना जाता है, इसके अलावा कोई तीसरा नहीं लेता है। तो y इज इक्वल टू वी एक्स हो सकता था अगर डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में होता, लेकिन यहाँ पे फंक्शन है डी एक्स अपॉन डी वाई, तो ये जो x इक्वल टू वी वाई वाला हिस्सा है ये आपका सही होगा, ठीक है। ये चीज़ हमने स्टार्टिंग में भी आपको बताई थी कि कब y इज इक्वल टू वी एक्स लेना है और कब x इक्वल टू वी वाई यहाँ पर लेना है, ठीक है। इसके बाद 17 जो क्वेश्चन दिया है वो आप कर सकते हो। इसमें सिर्फ समघाती अवकल समीकरण बताना है। समघाती अवकल समीकरण के लिए हमने आपको क्या बताया था कि अंश और हर जो भी हम डी वाई बाई डी एक्स का जब फंक्शन बनाएंगे तो वहाँ पे जो अंश और हर होंगे हमारे, उनका जो घात है वो दोनों का अगर बराबर है तो वो समघाती कहलाएगा। यानी x और y दोनों की घात अगर बराबर हो जाए अंश वाले का और हर वाले का, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वो फलन पूरा का पूरा, वो अवकल समीकरण पूरा का पूरा क्या होगा, समघाती अवकल समीकरण बनेगा। ऐसा अवकल समीकरण समघाती, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 17 आप खुद कर सकते हो, में कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। इसी के साथ आपका जो एक्सरसाइज 9.5 है वो यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे रैखिक अवकल समीकरण क्या होता है और कैसे इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, और यहाँ पे कितने टर्म्स हमारे यूज़ होंगे उन टर्म्स के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। टर्म्स कौन कौन से यूज़ होंगे उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला काम हम आपको बताएंगे कि अवकल समीकरण क्या है, ठीक है। सॉरी अवकल बोल रहे हैं, रैखिक अवकल समीकरण क्या है, हम इसके बारे में अगर बात करें तो जल्दी रैखिक अवकल समीकरण के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। रैखिक अवकल समीकरण, ठीक है। रैखिक अवकल समीकरण
और इसे इंग्लिश में कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या होता है? ठीक है, अगर किसी भी इक्वेशन को हमारा जो अवकल समीकरण है उसको हम अगर डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में रखें। अब यहाँ पे हम एक चीज़ आपको बता दें कि जो p है और q है ये x का भी फलन हो सकता है, x का फलन हो सकता है या फिर अचर हो सकता है, हो सकता है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि P और Q अगर चर है तो चर ही रहे या अचर है तो अचर ही रहे, दोनों में से कोई भी हो सकता है। यहाँ पर P और Q जो हमने लिखा हुआ है, अगर इक्वेशन हमारी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म का है तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये जो इक्वेशन हमारी रखी हुई है ये रैखिक समीकरण होगी, रैखिक अवकल समीकरण होगी। यहाँ पर जो हमारा अवकल गुणांक है डी वाई बाई डी एक्स वो भी एक कोटि का होना चाहिए और जो हमारा y है वो भी हमारा जो है 1 डिग्री का होना चाहिए। तो ये हमारी जो इक्वेशन है ये क्या कहलाएगी? रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, यहाँ लीनियरिटी दिख रही है कि जो अवकल को गुणांक है हमारा वो भी हमारा 1 कोटि का है और जो हमारा चर है वेरिएबल है y वो भी हमारा क्या है? 1 कोटि का है। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा जो समीकरण लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू, ये रैखिक समीकरण बनेगा। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे p और q को हमने क्या लिखा है कि x का फलन हो सकता है या अचर हो सकता है। ठीक है, या क्या हो सकता है? अचर हो सकता है। अब जरूरी नहीं है, इसको देखिए कहीं कहीं पे ऐसे लिखा मिल जाता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ऐसे लिखा मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि एक्स का फलन यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं कि जो क्यू ऑफ एक्स है वो भी एक्स है और जो पी ऑफ एक्स है वो भी एक्स का फलन है। तो यहाँ पर ये तो रही रैखिक समीकरण की बात। अब रैखिक समीकरण को निकालने, इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे निकलेगा? तो रैखिक अवकल समीकरण के जो हल हैं वो कैसे निकलेंगे, ये क्लियर हो गया। रैखिक अवकल समीकरण क्या है? ऐसे अवकल समीकरण जो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू का के रूप का होगा वो क्या होगा? रैखिक अवकल समीकरण होगा, जहाँ पर p और q क्या है? x का फलन हो सकता है या कोई अचर राशि हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू, ये हमारा रैखिक अवकल समीकरण हुआ। अब इसके अगर हल की बात करें, सॉल्यूशन, ये देखिए 2 टाइप का रैखिक अवकल समीकरण हो सकता है, या तो y के फॉर्म में और या तो x के फॉर्म में। अगर ये हम यहाँ पे y की बात कर रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे y होगा, तो यहाँ पे जो हल होगा इसका रैखिक समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण का हल, इसमें एक सॉल्यूशन मिलेगा, में जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल जिसे कहते हैं। तो वो कितना होगा? अगर डी वाई बाई डी एक्स का फलन है, डी वाई बाई डी एक्स का, तो सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, डी एक्स प्लस का c। अगर y है तो यहाँ पे हम dx यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस का c, जहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना होगा? आई एफ, ये हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डी एक्स। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे हमने dx लिखा है, अगर फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स के रूप का है, तो यहाँ पे हर जगह आपका dx यूज़ होगा, यानी इंटीग्रेशन e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डी एक्स, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। जहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? इसको कंप्लीटली कहा जाता है इंटीग्रेटिंग,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर और हिंदी में कहा जाता है समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक, ठीक है। ये समाकलन गुणांक जो है हमारे सॉल्यूशन को निकालने में मदद करता है। एक ऐसा गुणांक जिसको जिसकी प्राप्ति से हम अपने सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। समाकलन गुणांक है तो समाकलन को निकालने में क्या करता है, मदद करेगा ये गुणांक। तो यहाँ पे जो IF हमारा क्या हो गया, वो समाकलन गुणांक हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसकी सहायता से हम अपने जो हमारी ये क्या कंडीशन है सॉल्यूशन की, वो आसानी से निकाली जा सकती है। दूसरा ये तो पहला फॉर्म हो गया। दूसरा क्या बन सकता है, dx अपॉन dy प्लस, अब यहाँ पे p ऑफ x ना होकर p ऑफ y हो जाएगा और यहाँ पर x हो जाएगा इज इक्वल टू q ऑफ y। फंक्शन चेंज हो जाएगा तुरंत। जैसे यहाँ पे dx अपॉन dy हुआ, यहाँ पे प्लस p ऑफ y x इज इक्वल टू q ऑफ y होगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें सेम होंगी, केवल जहाँ पे x y है वहाँ पे y, जहाँ पे y है वहाँ पर x हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका कितना बनेगा, e टू द पावर p ऑफ dy, और जो सॉल्यूशन बनेगा हल वो कितना हो जाएगा, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, dy प्लस का c। और यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। और यहाँ पर हम आपको फिर से निकाल कर दे रहे हैं कि यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने दो फॉर्म से निकाला हुआ है, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू। और जहाँ पे p और q जो है वो x का फलन हो सकता है या अचर हो सकता है। dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, मतलब इसी इक्वेशन को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है ये रैखिक अवकल समीकरण है, ये x के फॉर्म में है और ये y के फॉर्म में है, ठीक है। दोनों का सॉल्यूशन भी हमने लिख दिया, दोनों का इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी लिख दिया, समाकलन गुणांक भी हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। क्लियर है। चलिए इसके बाद हम आपको कुछ फॉर्म दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन के क्या फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया। चलिए अब यहाँ पे हम दिखाएंगे कि अवकल समीकरण जो रैखिक फॉर्म में है वो कैसा हो सकता है, कि एग्जाम्पल के थ्रू से, ठीक है। इसके बाद हम आपको बताएंगे एक कंडीशन और होती है यहाँ पर, जहाँ पे इक्वेशन थोड़ा सा चेंज होती है। वहाँ पे मतलब सीधा सीधा रैखिक नहीं होता, लेकिन उसको रैखिक बनाया जा सकता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम यहाँ दिखा रहे हैं, x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस का y। अब यहाँ पे एक समस्या ये है कि जो हमारी इक्वेशन है वो सीधी नहीं है। पहले हम यहाँ पे इसको इस फॉर्म में बनाएंगे कि dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स फॉर्म में, या डी एक्स अपॉन डी वाई वाला फॉर्म, जो भी है दोनों में से, वो हम यहाँ पहले बनाएंगे। अगर वो बनता है तो रैखिक समीकरण में आ जाएगा। यहाँ x से डिवाइड कर दीजिए पूरे को, ठीक है। इस x से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा x बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स, ये कैंसिल हो गया। डी वाई बाई डी एक्स, इस वाले पोर्शन को इधर लाएंगे तो 1 बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 1। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो है वो इस रूप का है, इस रूप का है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो p ऑफ x है वो x का फलन है, और जो q ऑफ x है वो एक अचर राशि है। क्या है? अचर राशि है। तो इस फॉर्म का है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण, ठीक है। पहले तो हम इसका पता करेंगे कि वो रैखिक अवकल समीकरण है या नहीं है। अगर है तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, हम इसके बारे में बात करेंगे कि सॉल्यूशन कैसे उसका निकल कर आएगा, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब ये जो कंडीशन dy बाई डी एक्स की थी, ऐसा ही आपका dx अपॉन dy में भी हो सकता है। नंबर 2, अगर आपका जो समीकरण है वो रैखिक नहीं है,
ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जो आपका अवकल समीकरण है वो कुछ ऐसा है कि dy बाई टाइप 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ प्लस पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू वाई टू द पावर एन। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू वाई टू द पावर एन। तो इस समीकरण को हम कहते हैं बर्नौली समीकरण। ठीक है, इसे कहेंगे बर्नौली का समीकरण। बर्नौली का समीकरण। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को जब हम अपने इस फॉर्म में बदलना चाहें, यानी इस रैखिक समीकरण के फॉर्म में बदलना चाहें, तो हमें करना क्या होगा कि यहाँ पे कुछ हमें इंटरचेंज करना होगा। जैसा आप इस इक्वेशन में अगर देखो तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं क्या कि 1/y टू द पावर n dy बाई डी एक्स इज प्लस पी ऑफ y बाई वाई टू द पावर n इज इक्वल टू क्यू लिख सकते हैं। सबसे पहला काम क्या है कि ये जो y वाला हिस्सा है इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो जब हटाना है तो इसी वैल्यू से हम पूरे को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा y टू द पावर n डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी, और ये हो जाएगा y टू द पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, ये हमारा फॉर्म कन्वर्ट होके ये हो गया। ध्यान समझिएगा, बर्नौली के प्रमेय में क्या करना है, बर्नौली के समीकरण में अगर इस फॉर्म में हमारा इक्वेशन है तो बर्नौली का समीकरण कहा जाता है। और ऐसे फॉर्म में करना क्या है कि जो ये y की पावर n है इसी से पूरे को डिवाइड कर देंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर dx अपॉन dy फॉर्म है तो यहाँ पे x की पावर n होगा और यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर dy बाई dx है तो यहाँ पे y होगा और यहाँ पर y की पावर n होगा। ठीक, तो यहाँ से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या मानते हैं कि जो y की पावर 1 माइनस n है, 1 माइनस n है, इसको हम क्या मान लेते हैं, v के बराबर मान लेंगे। किसके बराबर मान लेंगे, v के। ठीक है, ऐसे फॉर्म में हमें ऐसे ही कन्वर्जन करना है कि पहले उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद y को जो है, जो y की पावर 1 माइनस n वाला हिस्सा है उसको हम क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। ठीक है, v मानने के बाद अगर हम इसका अवकलन करें, अवकलन करने पर तो अवकलन क्या मिल जाएगा, 1 माइनस n, 1 माइनस n, और यहाँ से मिल जाएगा हमको y टू द पावर 1 माइनस n। ठीक है, माइनस 1 माइनस n माइनस 1, और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। कुछ हमें ऐसा मिलेगा। ठीक है, कुछ क्या मिल जाएगा हमको, ऐसा फॉर्म मिल जाएगा। उसके बाद हम इसका कन्वर्जन करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, 1 माइनस n y टू द पावर माइनस का n, क्योंकि 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, ये 1 माइनस n नीचे शिफ्ट करेंगे तो y की पावर माइनस n डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस n डी वी बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू हमारी थी y की पावर माइनस n डी वाई बाई डी एक्स, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इस वाले फॉर्म में। जो y की पावर 1 माइनस n है उसको हमने v माना है, तो टोटल जो सॉल्यूशन हमारा मिल जाएगा वो मिलेगा कि 1/1 माइनस n डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस पी वी इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये डी वी बाई डी एक्स प्लस पी इंटू 1 माइनस n, ठीक है, p इंटू 1 माइनस n इंटू वी इज इक्वल टू क्यू इंटू 1 माइनस n। और ये देखिए आपका ये रैखिक अवकल समीकरण में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, रैखिक अवकल समीकरण में।
बट यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्या कि हमने जो एक कन्वर्जन किया है बर्नौली के समीकरण का, वो रैखिक समीकरण को बनाने के लिए किया था। ठीक है, रैखिक अवकल समीकरण को बनाते समय ध्यान ये रखना है कि जो समीकरण बन कर आता है वो v और x के फॉर्म में या v और y के फॉर्म में निकल कर आता है। ठीक है, जैसे v और x के फॉर्म में तब निकल कर आएगा जब वो dy बाई डी एक्स फॉर्म होगा, और v और y के फॉर्म में तब निकल कर आएगा जब वो dx अपॉन dy फॉर्म रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन आपका x और y में है तो सॉल्यूशन भी आपका x और y में आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये कन्वर्जन किया हुआ है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि जनरल सॉल्यूशन इसका जो निकल कर आएगा v के फॉर्म में कितना होगा और कन्वर्ट करने के बाद वो कितना होगा। ठीक है, ये क्लियर है? चलिए, हो गया? क्लियर है? चलिए, अब अगर हम इस जो हमारा निकल कर आया हुआ है पॉइंट, इसके हिसाब से अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन है, हल है, वो कितना हो जाएगा v। पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाल लो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा e टू द पावर p, और v के फॉर्म में है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी dx नीचे है ना, तो dx हो जाएगा, और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया हुआ हमारा। हल क्या हो जाएगा, तो हल हो जाएगा v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस का c। ये यहाँ से वैल्यू हमारी जो जनरल सॉल्यूशन की आएगी वो v के फॉर्म में यहाँ पर आएगी। v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस का c। अब ये तो v में आया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन हमारा x और y में है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, v के मान को रखेंगे, मान को रखना है। ठीक है, इस स्टेप के बाद आपको जो v का मान है वो कन्वर्ट कर देना है y और x के फॉर्म में। ठीक है, और जहाँ से हमारा जो बर्नौली का समीकरण है उसका जो सॉल्यूशन है वो निकल कर आ जाएगा। तो पहले इसका क्या करते हैं हम लोग कि इसको रैखिक अवकल समीकरण जो आपको टाइप 1 में बताया गया अभी सबसे ऊपर, उस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। कन्वर्ट करने के लिए इक्वेशन को देख लेते हैं, और देखने के बाद उसमें हमको ये ध्यान रखना है कि किस पॉइंट को हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स वाला जो फॉर्म था वो हमने आपको बता दिया, और यहाँ पे हमने वाई स्क्वायर को वाई की पावर एन को डिवाइड करके अपना रैखिक समीकरण बनाया था। कहीं कहीं पर एक्स के फॉर्म में मिल जाएगा तो वहाँ से उसको हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं जहाँ से हमें ये क्लियर होगा। हो गया? चलिए, अब हम एग्जाम्पल्स लगाएंगे जहाँ से आपको एक क्लियर होगा कि कैसे इसका रैखिक अवकल समीकरण सॉल्व करना है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं यहीं से। क्वेश्चन है x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। पहला क्वेश्चन अभी जो हमने एग्जाम्पल लिखा था हम वहीं से शुरू कर ले रहे हैं। ये हमारा एक एग्जाम्पल है सिंपल। ये टाइप देखना है कि टाइप 1 बनेगा या टाइप 2। यहाँ से x से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स के साथ हम किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ को नहीं रखना चाह रहे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स, तो x x कैंसिल हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, इसके साथ क्या होना चाहिए, y होना चाहिए, तो ये y वाला टर्म्स इसके पास हम लाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 1/xy इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसकी कंपैरिजन हम किससे करेंगे, अपने जो ओरिजिनल रैखिक अवकल समीकरण हमने बनाया था उससे हम क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, किस फॉर्म से कंपैरिजन करना है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू। इससे क्या करना है, तुलना करना है, दोनों की क्या करनी है, तुलना। ठीक है, तो यहाँ से p का मान कितना होगा, p हो जाएगा माइनस का 1/x और q हो जाएगा 1। ठीक है, q के स्थान पे क्या रखा है, 1 रखा हुआ है, p के स्थान पे माइनस का 1/x लिखा हुआ है। फिर हम लोगों को क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
समाकलन गुणांक, ये क्या है, e⁻p dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e⁻, इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो p कितना है, -1/x, -1/x dx, ठीक है। और 1/x का कितना वैल्यू आएगा, log x, माइनस को हटाएंगे यहाँ से तो ये टोटल वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी e⁻log, और ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, यानी 1/x हो जाएगी। जहाँ x है वो माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, 1/x में कन्वर्ट हो जाएगा। और e और log एक दूसरे को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे तो टोटल जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको आएगा वो हो जाएगा 1/x। ध्यान रखिएगा कहीं भी अगर ऐसे लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई फंक्शन हमने लिया हुआ है, तो देखिए यहाँ भी e है और यहाँ भी e है और e की पावर log लिखा हुआ है, तो ये यहाँ से पूरा का पूरा वो एलिमिनेट हो जाएगा, केवल जो वैल्यू होती है वो नीचे आ जाती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो आपको सब हटा करके केवल उसके मान को नीचे लिख देना होता है। अब इसका जो हल है, व्यापक हल कितना हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन इसका जो निकल कर आएगा वो क्या बताया था हमने, y के फॉर्म में है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर टी एक्स प्लस का c, ठीक है। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया, 1/x इज इक्वल टू q कितना है हमारा, तो q 1 है, ये हो जाएगा 1/x dx प्लस का c, तो ये हो गया y/x इज इक्वल टू, अब 1/x dx कितना होगा, log x होगा, log x प्लस का c, और यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको एक फॉर्म हम और लिख सकते हैं, हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, या y इज इक्वल टू x log x प्लस सी एक्स, हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो सॉल्यूशन है हमारे, ये क्या है, इस क्वेश्चन का क्या है, व्यापक हल है, जनरल सॉल्यूशन है जो निकल कर आया हुआ है, ठीक है। सिंपली हल भी हम इसको कह सकते हैं, और अगर कहीं व्यापक सॉल्यूशन लिखा मिल रहा है जनरल सॉल्यूशन, तो हम इसे ये भी कह सकते हैं। तो इसके निकालने का तरीका ये हमने आपको बताया कि पहला टाइप का जो क्वेश्चन है वो रैखिक समीकरण बना हुआ है अगर, तो हमें ऐसे सॉल्व करना है, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा, फिर यहाँ पर व्यापक हल हमें निकालना है। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हम दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पर कि कैसे कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जनरल सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारा इक्वेशन जो है वो क्या कहते हैं, कौन सा फॉर्म था, हाँ ये वाला अगर फॉर्म है तो बर्नौली का प्रमेय है, बर्नौली का समीकरण है, तब कैसे करेंगे, दोनों हम आपको यहाँ पर निकाल कर दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन है आपकी, जो कि dy/dx के फॉर्म में लिखी गई थी और रैखिक अवकल समीकरण आपका है, हो गया। चलिए सभी का हो गया ना। अब आ जाएंगे हम लोग इक्वेशन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 पर। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि 2xy dy/dx इज इक्वल टू 2xy dy/dx इज इक्वल टू x² प्लस y², ठीक है। यहाँ से dy/dx कितना हो गया आपका, x² प्लस y² डिवाइड बाई 2xy, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या मिलेगा, तो dy/dx सबको अलग कर दीजिए, x²/2xy प्लस y²/2xy, तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, x कट गया, यहाँ से y कट गया है, तो एक मिनट, ये इस फॉर्म में नहीं है, दूसरा ले लेते हैं, इसके बाद फिर ये तो में आ जाएगा टाइप 2 में। दूसरा एग्जाम्पल है जहाँ से आराम से आ जाएगा, x
एक मिनट। क्वेश्चन ये है कि dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 2x²। ये हमारा इक्वेशन लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे इसका क्या करोगे, कंपेयर करोगे अपने ओरिजिनल समीकरण से। तो यहाँ से जो p की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, तो देखिए p आ जाएगा -1/x और q आ जाएगा 2x²। ये बना हुआ है पहले से ही, रैखिक अवकल समीकरण है। ठीक है, ये पहले से ही आपका क्या है, रैखिक अवकल समीकरण बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा, e⁻p dx। ठीक है, तो जाएगा -1/x dx। कितना आ जाएगा, e⁻- का log x, e⁻- का log x। अब माइनस हटाएंगे तो ये हो जाएगा e⁻log 1/x। तो अभी हमने बताया था कि e और log जब आ जाए साथ में तो यहाँ पे वैल्यू को नीचे लिख दिया जाता है और e और log x के log फंक्शन को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे तो केवल जो 1/x है वो यहाँ पर निकल कर आएगा। ठीक है, इसके बाद चूंकि फंक्शन dy बाई डी एक्स का है तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनेगा वो y के फॉर्म में आएगा। इसके फॉर्म में आएगा, y के फॉर्म में। तो हल कितना हो जाएगा इसका, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस का c। ठीक है, dx प्लस का c। ये क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाल रखा है, कितना निकाला था, 1/x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इंटू 1/x इज इक्वल टू q कितना है 2x², इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x dx प्लस का c। तो देखिए x से x यहाँ से कट जाएगा, ये हो गया y/x इज इक्वल टू 2 बाहर कर दीजिए x dx प्लस का c। ठीक है, x की पावर n फॉर्म से अगर हम देखें तो इसका समाकलन कितना हो जाएगा, x²/2, 2 से 2 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू x³ प्लस cx। और यही आपका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा इस समीकरण का। ठीक है, इस समीकरण का क्या हो जाएगा, ये हल हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसमें अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। ठीक है, मतलब 3rd एग्जाम्पल की, जहाँ पे हम dx/dy फॉर्म भी बना सकते हैं। अगर dx/dy फॉर्म है तब हमें क्या करना होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लो पहले। हम आपको दोनों दिखा दे रहे हैं कि अगर dx/dy है तब क्या करना है और dy बाई dx है तब आपको क्या करना है। ठीक है, हो गया, चलिए। अगला एग्जाम्पल क्या है, चलिए अगला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया कंप्लीट। चलिए अगले एग्जाम्पल पे क्या कह रहा है कि 1+y² dx 1+y² dx इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस एक्स dy। ठीक है, 1+y² dx इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस का x dy। ठीक है,
इसका हमें हल बताना है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन जो बन के आएगी हमारी वो क्या हो जाएगी, तो आप देखो यहाँ पे dx अपॉन dy हो जाएगा। इधर कितना आ जाएगा, tan इनवर्स y डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये बनकर आएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे हमने ये कहा था dx अपॉन dy वाले में कि अगर dx अपॉन dy का फलन बनेगा तो वहाँ पे उसके साथ जो फंक्शन होगा वो p ऑफ x का होगा, ना कि p ऑफ y का, और q ऑफ x जहाँ पे था वहाँ पे q ऑफ y हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बन क्या रहा है, dx अपॉन dy, ये माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर लाएंगे तो प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये जो फलन है आपका कुछ इस फॉर्म का है, dx अपॉन dy प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू q ऑफ y। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे इसको ऐसे आप लिख लो कि p ऑफ y इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ y। ये फलन कुछ हमारा ऐसा है कि dx अपन dy होते ही यहाँ पे देखिए y का फंक्शन आ गया, p भी y का और q भी y का, और p ऑफ y के साथ x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इस रूप का है। इस रूप का है, इस रूप का। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में जहाँ पे हम पी डी एक्स लिखते थे वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पी डी वाई, और जहाँ पे हम इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स लिखते थे वहाँ पे भी हम डी वाई शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ से देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई। ठीक है, तो पी डी वाई, पी कितना दिया हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या है, tan इनवर्स, ई की पावर tan इनवर्स वाई, ये बन जाएगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, ये क्या बन गया, ई की पावर tan इनवर्स वाई। अब अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन देखिए क्या निकल कर आएगा यहाँ पे, चूंकि डी एक्स अपॉन डी वाई है तो जहाँ पे y है वहाँ पे क्या हो जाएगा x, और जहाँ पर dx है वहाँ पर क्या हो जाएगा dy। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर शिफ्ट करेंगे तो e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू q कितना है हमारा, तो q था tan इनवर्स x, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e टू द पावर tan इनवर्स y डी वाई प्लस का c। अब यहाँ पे देखिए कुछ चेंज करना है, चेंज क्या करना है कि tan इनवर्स y जो है उसको कुछ हम मान लेंगे। चलिए हमने मान लिया कि जो tan इनवर्स y है ये v के बराबर है, इसके बराबर है v के बराबर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डी वी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम शिफ्ट करें तो ये वाली पूरी की पूरी जो फंक्शन है वो क्या बनेगी, ये बन जाएगी tan इनवर्स y जो v लिया हमने। ठीक है, तो ये हो गया v 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, वो डी वी में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे बच गया e की पावर v और यहाँ पे डी वी। ठीक है, इसका फर्स्ट सेकेंड लगाएंगे, फर्स्ट सेकेंड, तो फर्स्ट सेकेंड से क्या बनेगा, हो गया फर्स्ट। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन। ठीक है, फर्स्ट का अवकलन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ठीक है, यहाँ से तो ये टोटल कितना हो जाएगा, v e की पावर v इज इक्वल टू माइनस ऑफ e टू द पावर v। टोटल जो निकल कर आएगा वो ये आ जाएगा इस फॉर्म में। और यहाँ से अगर हम v की वैल्यू शिफ्ट करेंगे तो v की वैल्यू शिफ्ट करने पे हमें सॉल्यूशन क्या निकल कर मिलेगा, देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड
माइनस सेकेंड का अवकलन, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट और पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हो गया v इंटू ई की पावर v, और यहाँ पर ये 1 हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर v dv, तो ये ई की पावर v बन जाएगा। और फिर पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से कितना आएगा, ई की पावर v। ठीक है, तो ये टोटल वैल्यू यहाँ से आई। अब v की वैल्यू अगर हम यहाँ शिफ्ट करें, v हमने माना किसको है, tan इनवर्स को, तो tan इनवर्स y ई की पावर tan इनवर्स y माइनस ई की पावर tan इनवर्स y, यही वैल्यू हम यहाँ पर इसमें रखेंगे। ठीक है, किसमें, इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, इसको हम मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, इतना क्लियर हो गया। चलिए इधर वाला नोट हो गया। ठीक है, चलिए इधर वाले को हम रफ करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि जो वैल्यू आई हुई है हमारी, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे रखेंगे। ठीक है, इस वैल्यू को उठा करके हम यहाँ पे रख दें, तो हो जाएगा x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स y इंटू ई की पावर tan इनवर्स y। ठीक है, माइनस ई की पावर tan इनवर्स y प्लस का c। कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू, अब यहाँ से ई की पावर tan इनवर्स y हम पूरे में डिवाइड कर दे रहे हैं, तो यहाँ बचेगा tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस का c, यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये जो फॉर्म हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कैसा फॉर्म था आपका, सिंपल वाला, कि अगर p ऑफ y के फॉर्म में हो, सॉरी dy बाई डी एक्स फॉर्म हो तो वहाँ पे कैसे सॉल्यूशन देंगे, और dx बाई dy का फॉर्म हो तो वहाँ पर कैसे सॉल्यूशन हम देंगे। फिर इसके बाद हम लोग बर्नौली समीकरण की बात करेंगे कि अगर बर्नौली समीकरण है तो वो किस किस फॉर्म का, मतलब कैसे कैसे उसका कन्वर्जन करेंगे और कैसे फॉर्म में वो रखा होगा। ठीक है, हो गया, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप 2 के बेस पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, टाइप 2 के आधार पर कैसे इसका कन्वर्जन करेंगे, कैसे इसका सॉल्यूशन देंगे, वो हम बात करेंगे यहाँ पर बर्नौली समीकरण की। टाइप 2 एग्जाम्पल हम यहाँ ले रहे हैं कि dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन में ली है dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। पहले सबसे पहला काम है कि हम चेक करते हैं कि ये किस फॉर्म का है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी y है और यहाँ पर भी y है, जबकि हमने क्या बताया था कि अगर dy बाई डी एक्स का फंक्शन है तो यहाँ पर भी एक्स वाई और यहाँ पर x होना चाहिए, और यहाँ पर अगर dx अपॉन dy का है तो यहाँ पे एक्स वाई तो हो सकता है लेकिन यहाँ पे y का फंक्शन होना चाहिए। बट ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ दोनों साइड y मिक्स है। ठीक है, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चूंकि x का फंक्शन होना चाहिए तो हम इस y को यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, इस y क्यूब से पूरे को डिवाइड कर देंगे, ये हो गया y क्यूब dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई बाई वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स। तो देखिए ये पूरा x का फंक्शन हमारा मिल गया है, लेकिन अभी यहाँ पे एक दिक्कत है, ये जो y है वो यहाँ पर भी आ गया है ना। जब हमने यहाँ भाई इसको हमको x रखना है तो x बनाने के चक्कर में हमने y को तो हटाया, लेकिन ये y यहाँ पे dy बाई डी एक्स के साथ आकर रख गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था, लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स। अब अगर ये y क्यू माइनस 3 और y माइनस 2 यहाँ से एलिमिनेट हो जाए, यानी यहाँ पे y आ जाए और यहाँ पर ये हट जाए, तो ये dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में बदल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए
हम y पावर -2 को क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। क्या मान लेंगे, v। यही चीज़ हमने वहाँ पे बताई थी जनरल फॉर्म में कि जो भी y की पावर n को हमने वहाँ पे क्या माना था, -n को v माना था। तो वैसे में यहाँ पे y की पावर -2 को क्या मानेंगे, v मान लेंगे। अवकलन कर दीजिए। अवकलन करने पर ठीक है, अगर इसका हम अवकलन करें तो अवकलन आएगा कितना। तो आप देखो यहाँ पे ये x की पावर n फॉर्म बना हुआ है और x पावर n फॉर्म से अगर इसका हम अवकलन करें ये हो जाएगा -2 y की पावर -3। ठीक है, -2 बगल में आ जाएगा और यहाँ पे n मतलब n इंटू n-1 बन जाएगा। तो -2 बाहर आ गया, y की पावर -2 -1 और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इधर आ जाएगा dv बाई डी एक्स। ठीक है, तो y की पावर -3 dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, तो क्या -1/2 dv बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी कि जो y की पावर -3 dy बाई डी एक्स है वो -1/2 dv बाई डी एक्स के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। और यहाँ से हम इन पूरे वैल्यूज़ को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो y की पावर -3 dy बाई डी एक्स कितना है, -1/2 dv बाई डी एक्स और प्लस है x। y की पावर -2 को हमने क्या मान रखा है, यहाँ पे v मान रखा है, तो यहाँ पे v हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। यहाँ से क्या मिलेगा, -12 से, हाँ चलिए 2 से इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर, हो जाएगा -dv बाई डी एक्स प्लस 2xv इज इक्वल टू 2x। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे को, तो dv बाई डी एक्स -2x इंटू वी इज इक्वल टू -2x। सब में माइनस आ गया है। अब देखिए ये हमारा जो रैखिक अवकल समीकरण टाइप 1 था ये उस फॉर्म में आ चुका है। यानी अगर यहाँ dv बाई डी एक्स है तो यहाँ पे देखिए v मौजूद है, p जो x का फलन है और q भी हमारा x का फलन हो चुका है। तो ये हमारा जो टाइप 1 वाला रैखिक अवकल समीकरण है ये उस फॉर्म में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। चलिए अब हम यहाँ पे पहले सॉल्यूशन v के फॉर्म में निकालेंगे, उसके बाद हम x और y पे आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p और dx। ठीक है, तो p कितना दिया हुआ है, -2x dx। ठीक है, तो -2 बाहर कर दीजिए x dx और ये हो जाएगा हमारा टोटल e की पावर -2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, टोटल जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल कर आएगा इसका वो कितना आ जाएगा, e टू द पावर माइनस का एक्स स्क्वायर। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल कर आएगा e टू द पावर माइनस का एक्स स्क्वायर। अगर इसके हल की बात हम करें, हल तो क्या बनेगा, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस का c। ठीक है, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, इसको हम यहाँ पे ना लिख के हम इधर लिख ले रहे हैं, आप इसको पहले नोट कर लो इतना। ठीक है, इतना आप नोट कर लो, उसके बाद हम बताएंगे कि यहाँ पे इसका क्या बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, ये बन जाएगा v इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस का c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया था, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, q कितना दिया हुआ है, q दिया हुआ है -2x e टू द पावर माइनस का एक्स स्क्वायर dx प्लस का c। अगर हम यहाँ पे -x² को t मान लें, क्या मान लें, t मान लें, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये जो माइनस का 2x है और dx है ये पूरा का पूरा dt में चला जाएगा। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा साइड में दिखाएंगे आपको कि कैसे ये वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है, जैसे अगर हम -x² को t माने
तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2x dx इज इक्वल टू dt। तो 2x dx, हाँ, ये वाला जो पूरा फंक्शन है ये माइनस 2x dx ये dt बन जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा e की पावर t, यानी ये हो जाएगा टोटल e की पावर t dt फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा e की पावर t dt फॉर्म में। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, ये जो फलन है वो e की पावर t के क्या होगा, बराबर हो जाएगा, जहाँ पे t हमने क्या मान रखा है, माइनस का एक्स स्क्वायर। ये क्लियर है। चलिए, तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, v इंटू ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, निकल कर जो आएगी वो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का c। तो v कितना हो गया, इसे डिवाइड कर दीजिए पूरे को, 1 प्लस सी ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर। v माना किसको हमने, v हमारा कितना था, y की पावर -2, ठीक है। ये हो जाएगा, इसको हम ये लिख सकते हैं 1/y², 1 प्लस सी ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये आपका बर्नौली समीकरण कन्वर्ट करने का तरीका है कि अगर ऐसे केसेस आते हैं तो आपको कैसे कैसे इसको कन्वर्ट करना है रैखिक अवकल समीकरण टाइप 1 में, और कैसे उसका सॉल्यूशन हमें निकालते जाना है। तो इसको आप नोट कर लो, ठीक है। क्लियर है। चलिए, इसका देख एग्जाम्पल अभी हम और देखेंगे इसी पे। ये पूरी तरह क्लियर होना चाहिए कि अगर बर्नौली समीकरण है तो हमें क्या करना है। ठीक है, चलिए, इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, इधर वाला रफ कर दे रहे हैं, ये तो हो गया होगा आपका। अगला एग्जाम्पल जो इसी बेस का टाइप 2 बेस का है वो क्या है, जैसे क्वेश्चन है कि tan y dy/dx, tan y dy/dx प्लस tan x इज इक्वल टू cos y इंटू cos स्क्वायर x, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन है tan y dy/dx प्लस tan x इज इक्वल टू cos y इंटू cos स्क्वायर x। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको पहले ये फॉर्म देखिए, dy/dx है तो यहाँ पर पहली चीज़ तो ये नहीं होना चाहिए, दूसरा यहाँ पर जो आएगा वो x इंटू वाई फॉर्म होना चाहिए, और यहाँ पे x फॉर्म होना चाहिए। आप देख सकते हो कि यहाँ पे y नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे एक y बढ़ा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि cos y से हम पूरे को डिवाइड कर दे रहे हैं, किससे, cos y से। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, tan y अपॉन cos y dy/dx। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हम वहाँ से y को हटाना चाह रहे हैं, क्योंकि dy/dx में वहाँ पे केवल q ऑफ x होना है, ठीक है, इसलिए हम इस cos y को यहाँ से हटा रहे हैं। ये हो गया tan x, ठीक है, अपॉन cos y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। तो ये क्या हो जाएगा, sec y tan y dy/dx प्लस sec y tan x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि sec y इंटू टेन वाई यहाँ बैठा हुआ है और sec y यहाँ भी बैठा हुआ है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर sec y को हम v मान लें, ठीक है, इसका अवकलन करेंगे, अवकलन अवकलन करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से, ये sec y किस में कन्वर्ट हो जाएगा, sec y इंटू टेन वाई dy/dx में, और यहाँ से आ जाएगा dv/dx। तो ये जो वैल्यू है पूरी की पूरी, ये पूरी dv/dx में क्या होगी, कन्वर्ट हो जाएगी। ये कितना हो गया, dv/dx प्लस
सेक वाई टेन एक्स, तो सेक वाई हमने वी लिया हुआ है, ये हो गया टेन एक्स इंटू वी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्लियर हुआ। यहाँ पे देखिए आपका ये कन्वर्ट हो चुका है और आपका टाइप वन जो रैखिक समीकरण का टाइप वन फॉर्म था वो इसमें ये आ चुका है, यानी और रैखिक अवकल समीकरण का टाइप वन में ये कन्वर्ट हो चुका है। डी वी बाई डी एक्स प्लस टेन एक्स इंटू वी इजक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। चूँकि ये डी वी बाई डी एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे जो जनरल सोल्यूशन आएगा वी के फॉर्म में आएगा, उसके बाद हम उसकी वैल्यू को शिफ्ट करके एक्स और वाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो पी है वो कितना है, वो है टेन एक्स, और जो Q है वो कितना है, वो कॉस स्क्वायर एक्स है। ठीक है, P और Q की वैल्यू कितनी हो गई, टेन एक्स, और इसकी हो जाएगी कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्लियर है। चलिए अब आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कंडीशन है, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e टू द पावर p dx। ठीक है, तो p कितना दिया हुआ है, टेन एक्स डी एक्स, और टेन एक्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, लॉग का सेक एक्स। ठीक है, लॉग का सेक एक्स, और यहाँ लॉग और ये हटेगा तो टोटल जो वैल्यू आ गई वो सेक एक्स आ गई है। कितनी आ गई है, सेक एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया हमारा, वो सेक एक्स के क्या है, बराबर है। ठीक है, इसके बाद इसका जो सॉल्यूशन होगा हल, वो क्या हो जाएगा, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस का c। तो v इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, सेक एक्स, q कितना है, कॉस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेक एक्स dx प्लस का c। ठीक है, तो यहाँ से v इंटू सेक एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वन बाई कॉस एक्स डी एक्स प्लस का सी। तो यहाँ से स्क्वायर और ये कॉस कैंसिल हो जाएगा। v की वैल्यू कितनी हमने मानी थी, सेक y मान रखी है, तो सेक y इंटू सेक एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स प्लस का c, और कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है कितना होता है, वो साइन एक्स। ठीक है, सेक y सेक एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस का c, और यही आपका जो है क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको ये। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे अगले एग्जाम्पल की। ठीक है, अगला एग्जाम्पल क्या कहता है, चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए फटाफट से, और यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको अपने जो फॉर्म को याद रखना है, क्या याद रखना है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, या डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस क्यू ऑफ पी ऑफ वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ वाई। दोनों में से कोई भी एक फॉर्म आपका यहाँ बनना है, नहीं बना है तो ऐसे चेंज करके हम उसको क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आसानी से अपने सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगला एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ये लिख गया होगा इधर वाला। ठीक है, अगला एग्जाम्पल भी बढ़िया है और इसी टाइप का है। क्या है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स। ठीक है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स, ये इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है। तो सबसे पहला काम क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स के साथ एक्स नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे जो क्यू ऑफ एक्स है उसके साथ वाई स्क्वायर है जो लिखा हुआ है ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले एक्स से डिवाइड कर देंगे पूरे को, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स बाई एक्स। एक काम तो हो गया कि डी वाई बाई डी एक्स के साथ कोई भी
वैल्यू नहीं है। अब हमें क्या करना है, ये भी ठीक बना है, ये भी ठीक बना है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि वाई स्क्वायर डिस्टर्ब कर रहा है। तो वाई स्क्वायर को हटाएंगे, इस वाई स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 1/y² dy/dx y/x इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू log x अपॉन x। हो जाएगा y⁻², dv/dx, और यहाँ पर हो जाएगा 1/x y⁻⁻1 log x अपॉन x। अब यहाँ पे समस्या क्या है कि ये जो y⁻² और y⁻1 है, ये दो डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इन्हें हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि y⁻1 जो है वो v के बराबर है, और इसका अगर हम अवकलन करें, क्या करेंगे, अवकलन, तो क्या हो जाएगा, -1 y⁻²dy/dx इज इक्वल टू dv/dx। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, y⁻² dy/dx इज इक्वल टू -(dv/dx)। ठीक है, यानी ये जो वैल्यू है पूरी की पूरी, ये -(dv/dx) के बराबर हो गई है। और दूसरी चीज़, ये जो वैल्यू है y⁻1 वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो v में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन देख लीजिए कैसे हो रहा है। कितना हो जाएगा, देखिए इसके स्थान पे हम रखेंगे -dv/dx प्लस 1/x y⁻1 किसके बराबर है, v के, इज इक्वल टू log x/x। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो dv/dx माइनस का 1/xv इज इक्वल टू -(log x अपॉन x)। ये हमारा कन्वर्जन हो गया है। अब हम अगर p की वैल्यू निकालें तो कितनी है, 1/x, और q की वैल्यू निकालें तो कितनी है, माइनस का log x अपॉन x। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए, e⁻p dx। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, e⁻माइनस का 1/x dx, तो टोटल आ गया e⁻−(log x)। ठीक है, माइनस हटाएंगे तो हो जाएगा e⁻log 1/x। log x जो है वो log 1/x में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो e और log दोनों देखिए सेम हो गए हैं, इनको यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो 1/x के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया, इतना पहले नोट कर लीजिए आप, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। हो गया, चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। सॉल्यूशन क्या कहता है, तो यहाँ पे देखिए चूंकि v का फंक्शन बना है, तो सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा, जो हल हो जाएगा v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस का c। ठीक है, ये बनेगा हमारा इक्वेशन। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने कितना निकाला है, 1/x, कितना निकाल रखा है, 1/x इज इक्वल टू क्यू है माइनस का log x बटे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x dx प्लस का c। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम log x को t मान लेते हैं, चलिए मान ले रहे हैं log x इज इक्वल टू t, तो यहाँ से अगर हम x निकालें तो e की पावर t हो जाएगा, क्योंकि एक साइड से log हटाते हैं तो दूसरे साइड की वैल्यू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसका अवकलन करें तो ये हो जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt।
ये जो 1/x dx है, ये वाला पोर्शन ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमको मिलेगा इसका माइनस ऑफ log x अपॉन x इंटू 1/x dx, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, माइनस log x बराबर t लिया हमने, ये t हो जाएगा, और नीचे वाला जो x है ये e की पावर t बन जाएगा, और इनटू जो 1/x है हमारा ये और dx, ये dt में रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन कुछ ऐसे बनेगा, t इंटू ई की पावर माइनस टी टी टी, और बाई खंडशः समाकलन से अगर हम बात करें तो क्या होगा, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। तो अप्लाई कर दीजिए, क्या है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी टी, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस टी और ई की पावर, देखिए यहाँ से ये माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा और वैल्यू बन जाएगी टी माइनस टी इंटू ई की पावर माइनस का टी, माइनस यहाँ से क्या मिलेगा, होल इंटीग्रेशन ये 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस टी और पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हो गया इधर वाला। चलिए अब इसको यहाँ से हम रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ये हो गया टी ई की पावर माइनस टी। ठीक है, माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब वो अंदर वाला माइनस बाहर करेंगे तो माइनस, यानी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस टी टी टी, ये आएगा। ठीक है, तो हो गया टी ई की पावर माइनस टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई की पावर माइनस टी। अब टी की वैल्यू हम यहाँ रखें तो क्या है, log x, तो log x और ई की पावर जो t है, ठीक है, ये x के बराबर है, तो x पावर -1 यानी 1/x हो जाएगा, और यहाँ भी 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ठीक है, फर्स्ट एवं सेकंड से दोनों को अगर हम यहाँ पे मिक्स करें तो ये हो जाएगा v इंटू 1/x इज इक्वल टू, ये हो गया log x/x प्लस 1/x प्लस c। v की वैल्यू कितनी हमने मानी थी, तो v हमने क्या माना था यहाँ पे, आई थिंक y की पावर -1 माना था क्या। ठीक है, हाँ y की पावर -1 माना होगा क्योंकि क्वेश्चन में वही बढ़ रहा था। तो यहाँ पे हो जाएगा y की पावर -1 इंटू 1/x इज इक्वल टू 1/x 1 प्लस log x प्लस का c। ठीक है, तो 1/x हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, तो हो जाएगा 1/y इज इक्वल टू 1 प्लस log x, नो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि c भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये एक्स वाई हो जाएगा, और यहाँ से 1/x 1 प्लस log x प्लस का c। ठीक है, तो यहाँ से इस x को अगर हम हटाएं तो यहाँ से हमको क्या मिल सकता है, ये टोटल, इसको आप पहले नोट कर लो इतना। ठीक है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो x है उसको यहाँ से हटाएंगे, तो ये हो सकता है 1/y इज इक्वल टू ये x और ये x, यानी मतलब कहने का मतलब कि पूरे में हम x का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से 1/y हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस log x हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, cx हो जाएगा। ठीक है, x जो है हमारा इस कांस्टेंट के साथ आ जाएगा और ये वेरिएबल फॉर्म में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बर्नौली का क्या है, समीकरण। क्लियर है।
चलिए इधर थोड़ा सा 2 लाइन हम यहाँ पे मिटा दे रहे हैं, तो लिख गया होगा। अब यहाँ पे क्या बना, ये हो गया 1/y इज इक्वल टू 1 + log x प्लस c ऑफ x, और यही हमारा क्या हो गया, टोटल सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया आपका क्या, टाइप 2। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम और यहाँ पे लेते हैं। अब आपको पहले ये जानना होगा कि टाइप 1 है या टाइप 2 है, उसके बाद हम लोग उसकी बात करेंगे कि टाइप 1 है तो टाइप 1 के हिसाब से सॉल्व करेंगे, और टाइप 2 है तो टाइप 2 के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो कोई भी एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, ये आपको जानना है कि टाइप 1 है या टाइप 2। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल है, dy/dx प्लस dy/dx प्लस y cot x cos x। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है कि dy/dx प्लस y cot x इज इक्वल टू cos x। तो आप यहाँ पे देखो कि जो आपको बताया गया था कि ये dy/dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू q ऑफ x, क्या वो फॉर्म यहाँ है? तो dy/dx है, ठीक है, फिर p ऑफ x भी है, इंटू वाई है, ठीक है, इज इक्वल टू q ऑफ x है। यानी ये जो है वो इस रूप का है। ठीक है, के रूप का है, यानी टाइप फर्स्ट फॉर्म का। तो यहाँ से हम अगर देखें तो P की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, cot x, और जो Q की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी cos x। क्लियर? अगर ये बनता है तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा e⁻p dx। ठीक है, e⁻p dx, और p कितना है, cot x dx। ठीक है, कितना है, cot x dx, और cot x का जो समाकलन है वो कितना होगा, वो कितना हो जाएगा, सभी को पता है। ठीक है, कितना हो जाएगा, log sin x, और log e यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे, तो टोटल जो वैल्यू आ जाएगी वो sin x के बराबर हो जाएगी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका कितना हो जाएगा, वो sin x हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, e⁻ log sin x जो है वो sin x में कन्वर्ट हो गया, तो सॉल्यूशन जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, हल y में है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस का c। ठीक है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया कितना है हमारा, sin x। ठीक है, q कितना है, तो q हमारा cos x है, और यहाँ पर sin x dx प्लस c। अब अगर हम sin x को t मान लें तो cos x dx रिप्लेस हो जाएगा, और cos x को t मान लें तो sin x dx रिप्लेस हो जाएगा, और प्लस का c। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा। ठीक है, 2 sin x cos x dx प्लस का c, ये कितना होता है, sin 2x dx प्लस c। ठीक है, इतना क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, sin 2x को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का cos 2x और डिवाइड बाई 2 प्लस का c। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ sin ax dx क्या होगा, sin ax dx हो जाएगा cos ax अपॉन माइनस का cos ax अपॉन a। ठीक है, ये हो गया y sin x
ठीक है, तो यहाँ से होगा -1/4 cos 2x प्लस का c। एक तो तरीका ये है जहाँ से हमने इसको चेंज किया है। दूसरा तरीका क्या है कि हम एक को t मान लें, तो उसके हिसाब से क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, इतना आप पहले नोट कर लो, हम उसको भी दिखा दे रहे हैं कि अगर हम उसमें रखते तो क्या आता। ठीक है, तो यहाँ से हमको जो मिल गया वो कितना मिल गया है, -sin 2x है, तो -cos 2x/2 में कन्वर्ट हो गया, और 2 2 यहाँ से 4 हो जाएगा, तो ये टोटल सॉल्यूशन यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, हो गया। चलिए इधर वाला रफ कर दे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ से अगर हम बात करें, -1/4 cos 2x हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ से बात करते हैं कहाँ पे, यहाँ से अगर हम दूसरे फॉर्म में बनाना चाहें तो y sin x इज इक्वल टू cos x sin x dx प्लस सी लिखा हुआ है। अगर हम sin x को t मान लें, सपोज करिए, तो यहाँ से cos x dx जो है वो dt में रिप्लेस होगा, तो ये फंक्शन यहाँ पे कितना बन जाएगा, t dt। ठीक है, इसका अगर हम समाकलन करेंगे तो आएगा t²/2 आएगा। t कितना माना हमने साइन को, ये कितना हो जाएगा, sin²x/2 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, sin²/2 में। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन हमको बनेगा, क्या बनेगा, y sin x इज इक्वल टू, ठीक है, sin²x/2 प्लस का c, ये हमारा यहाँ से बनकर आ जाएगा अगर हम उस केस में रखते हैं तो। ठीक है, क्लियर है, तो ये भी ठीक है और ये भी आपका ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया है सबको, कहीं से दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.5 9.5 भी कंप्लीट किया हुआ। उसके बाद हम लोगों ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीखा, टाइप 1 और टाइप 2, सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी रैखिक अवकल समीकरण क्या है, कैसे उसको पहचान करेंगे कि रैखिक अवकल समीकरण है कि नहीं है। उसके बाद अगर है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे। फिर हमने दूसरा पढ़ा बर्नौली समीकरण। बर्नौली समीकरण में भी हमने ये सीखा कि अगर उसको हम अपने टाइप 1 के जो रैखिक अवकल समीकरण में कन्वर्ट करना चाहें, रैखिक अवकल समीकरण, क्योंकि जो बर्नौली इक्वेशन है वो रैखिक समीकरण के फॉर्म में कंप्लीटली नहीं है, तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यूज़ को मान करके शिफ्ट करके उसे हम जो टाइप 1 का फॉर्म है उसमें क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है टाइप 1 टाइप 2 दोनों फॉर्म रैखिक अवकल समीकरण का हो गया है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। ठीक है, और ऐसे ही हमारे साथ आप बने रहिए, देखते रहिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।